सावन में बाबा वैद्यनाथ धाम की महिमा, सुल्तानगंज से देवघर की पावन कांवड़ यात्रा का इतिहास और पौराणिक महत्व। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं किम्मी सिंह। सावन के इस पावन अवसर पर बाबा वैद्यनाथ धाम की असीम महिमा, देवघर मंदिर में जलाभिषेक की पौराणिक कथाओं और सुल्तानगंज से चलने वाले पावन कांवड़ यात्रा के अनूठे आध्यात्मिक महत्व की पूरी गाथा लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति का सबसे दिव्य समय माना जाता है। इस दौरान देश भर के शिव भक्तों का ध्यान झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर केंद्रित हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा अत्यंत अद्वितीय है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर देवघर की पैदल यात्रा करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि अपार श्रद्धा, संकल्प और त्याग की एक अनूठी सांस्कृतिक गाथा है। रावण की भक्ति और देवघर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा। देवघर मंदिर में जल चढ़ाने और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। यह कथा लंकापति रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने अपनी कठोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया और उसने प्रार्थना की कि वे उसके साथ लंका चलकर निवास करें। भगवान शिव ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक शिवलिंग सौंपा, जिसे कामनालिंग कहा जाता है। शिव जी ने रावण के सामने एक शर्त रखी थी कि रास्ते में वह इस शिवलिंग को कहीं भी जमीन पर नहीं रखे। यदि उसने इसे जमीन पर रख दिया तो यह शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर वहां से कभी नहीं उठेगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। भगवान विष्णु की लीला और वैद्यनाथ धाम की नामकरण की कथा। देवताओं को भय सताने लगा कि यदि भगवान शिव लंका चले गए तो रावण अजय हो जाएगा और संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस संकट से बचने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक लीला रची। जब रावण देवघर के समीप पहुंचा तो भगवान वरुण देव के प्रभाव से रावण को तीव्र लघु शंका की अनुभूति हुई। उसी समय भगवान विष्णु एक चरवाहे के रूप में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस चरवाहे को शिवलिंग सौंप दिया और थोड़ी देर के लिए उसे संभाले रखने का अनुरोध किया, लेकिन चरवाहा बने भगवान विष्णु ने उस शिवलिंग का भार अचानक बढ़ा दिया और उसे वही भूमि पर स्थापित कर दिया। जब रावण लौटा और उसने इस शिवलिंग को उठाने की कोशिश की तो वह टस से मस ना हुआ। रावण को देवताओं की चाल समझ आ गई और उसने क्रोध में आकर शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया, जिससे उस पर एक निशान बन गया। इसके बाद रावण ने जल और पुष्प से शिव जी की पूजा की और वहां से चला गया। उस चरवाहे वैजू के नाम पर ही इस धाम का नाम वैद्यनाथ धाम पड़ा। भगवान शिव के नीलकंठ बनने की कथा और सावन में जल चढ़ाने का रहस्य। सावन के महीने में ही जल चढ़ाने का विशेष महत्व समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से भी जुड़ा हुआ है। जब देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष निकला। इस विष की ज्वाला से पूरी सृष्टि जलने लगी। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। हालांकि विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक दाह और जलन पैदा होने लगी। इस जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का जल और गंगा जल अर्पित करना शुरू किया। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है और माना जाता है कि इसी समय शिव जी ने विषपान किया था। इसीलिए सावन में शिव जी को जल चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के समस्त पाप तथा कष्ट दूर हो जाते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा अजगैबी धाम और सुल्तानगंज का धार्मिक महत्व। देवघर में जल चढ़ाने की इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन हिस्सा है सुल्तानगंज से देवघर तक की पैदल यात्रा। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज का अपना एक विशेष धार्मिक ऐतिहासिक महत्व है। सुल्तानगंज में मां गंगा उत्तर दिशा की ओर से बहती है, जिन्हें उत्तर वाहिनी गंगा कहा जाता है। सनातन धर्म में उत्तर वाहिनी गंगा को अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा को देवताओं और आध्यात्मिक ऊर्जा की दिशा माना जाता है। सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ धाम स्थित है, जहां गंगा नदी विशाल चट्टानों के बीच से होकर गुजरती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि जहनु का आश्रम यहीं था और जब गंगा नदी उनके आश्रम के पास से गुजरी तो उनके ध्यान में विघ्न पड़ा। क्रोधित होकर महर्षि जहनु गंगा को पी गए थे। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने अपने कान से गंगा को बाहर निकाला, जिसके कारण गंगा का एक नाम
जहान में भी पड़ा। कांवड़ यात्रा का इतिहास त्रेता युग, श्रवण कुमार और विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा। सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का जल भरकर देवघर तक लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की जाती है। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। कांवड़ ले जाने की परंपरा का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था। इसके अलावा श्रवण कुमार द्वारा अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराने की कथा भी कांवड़ की भावना को दर्शाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मध्यकाल और आधुनिक काल में भी संतों, राजाओं और आम श्रद्धालुओं द्वारा इस पैदल यात्रा को जारी रखा गया। आज यह यात्रा विश्व की सबसे लंबी और निरंतर चलने वाली पैदल धार्मिक यात्राओं में से एक बन चुकी है। 105 किलोमीटर की कठिन तपस्या, आस्था, भाईचारे और निष्ठा का संगम। सुल्तानगंज से देवघर की पैदल यात्रा केवल एक भौतिक दूरी तय करना नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि की एक कठिन तपस्या है। कांवड़िया यात्री अपने कांवड़ में 2 घड़ों में गंगा जल भरकर अपने कंधों पर उठाते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि कांवड़ कहीं भी जमीन से ना छूने पाए। पूरी यात्रा के दौरान भक्त केवल बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं। इन जयकारों से पूरा कांवड़िया पथ शिवमय हो जाता है। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब नहीं होता। सभी श्रद्धालु भगवा वस्त्र धारण करते हैं और एक दूसरे को बोल बम या कांवड़िया बम कहकर संबोधित करते हैं। कठिन, कंकड़ीले और पथरीले रास्तों पर नंगे पैर 105 किलोमीटर चलना, छाले पड़ने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना और मन में केवल बाबा भोलेनाथ का ध्यान रखना इस यात्रा को अलौकिक बनाता है। सुल्तानगंज के पवित्र जल को जब देवघर पहुंचकर रवनेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अर्पित किया जाता है तो भक्त को अपने जीवन की सार्थकता का अनुभव होता है। यह माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से सुल्तानगंज से पैदल जल लाकर बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार सावन में देवघर मंदिर में जल चढ़ाने की परंपरा और सुल्तानगंज की पैदल कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति, अटूट आस्था और अध्यात्म की वह अमर धारा है जो सदियों से बहती आ रही है और युगों युगों तक मानवता को भक्ति का संदेश देती रहेगी। आज के फैक्ट्स में बस इतना ही। और भी फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।